उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बीते कई दिनों से जारी बातचीत फेल हो गई। अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। सोमवार शाम आखिरी कोशिश के तौर पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटों की फहरिस्त सौंपी थी, जिन्हें वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। हालांकि कांग्रेस ने अखिलेश से बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर लोकसभा सीट की मांग भी की, जिसके लिए अखिलेश यादव राजी नहीं हुए। कांग्रेस मुरादाबाद सीट छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी भी मुरादाबाद पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बात बिगड़ गई। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता अब भी ये कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। बातचीत अभी भी बातचीत कायम है और शीर्ष नेतृत्व में बातचीत लगातार हो रही है और बहुत जल्दी आपको परिणाम सुनने को मिलेगा। बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, एक नहीं हो पा रहे हैं। तो बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर समाहित करती जा रही है। इन फाइनल स्टेज, एनी टाइम इट कैन बी फाइनलाइज्ड। No. I am not. This discussion is going on. It will be finalized at any point of time. समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर मुरादाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। साथ ही बलिया भी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से रही है, लिहाजा इन सीटों को अखिलेश यादव अपने पास रखना चाहते थे। कांग्रेस चाहती थी कि बलिया लोकसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ें। देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और बीएसपी यानी सभी पार्टियों की नजरें गड़ी हैं। कल्की धाम का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी इस इलाके में पार्टी की संभावनाएं दुरुस्त करते हुए नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार हारी हुई सीटों पर बढ़त बनाने के लिए ही बीजेपी ने जयंत चौधरी पर डोरे डालकर उन्हें एनडीए में शामिल करा लिया। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी इसी इलाके को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की फिराक में हैं। इसके लिए अखिलेश यादव बुधवार को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं, तो राहुल गांधी 24 फरवरी से मुरादाबाद से ही अपनी न्याय यात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सभी दलों की नजरें मुरादाबाद इलाके पर लगी हैं। दरअसल मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं मुरादाबाद, संभल, नगीना, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर। इन सीटों पर किसी उम्मीदवार की जीत या हार मुस्लिम वोटर तय करते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर 38%, अमरोहा में 37% और कैराना लोकसभा सीट पर 38% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं नगीना सीट पर 42, संभल में 46, मुजफ्फरनगर में 37%, सहारनपुर में 36, तो रामपुर में लगभग 50% मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर इन्हीं लोकसभा सीटों पर अपने समीकरण पुख्ता करने पर है। पिछले दिनों इसी वजह से कांग्रेस ने इमरान मसूद की वापसी कराई है। कांग्रेस का मानना है कि मसूद के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इसलिए पार्टी सीट बंटवारे के मामले में अखिलेश के सामने ज्यादा डिमांडिंग हुई है। अजय राय इस इलाके में अपनी पदयात्रा निकाल चुके हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा भी मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, अलीगढ़ और आगरा से गुजरेगी। कांग्रेस 2009 में मुरादाबाद लोकसभा सीट जीत चुकी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी भी कर ली है, जिसके लिए दानिश अली के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। उधर अखिलेश भी चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद बने माहौल के बाद मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर जीत सुनिश्चित की जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुरादाबाद मंडल की सभी सीटें हार गई थीं, जबकि एसपी और बीएसपी दोनों 3-3 सीटें जीतने में कामयाब रही थीं। अखिलेश से गठबंधन पर बात बिगड़ने के बाद मुमकिन है कि कांग्रेस नए सिरे से बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिश करे। हालांकि मायावती ये बात दोहरा चुकी हैं कि वो अपने दम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल कांग्रेस और एसपी की बात बिगड़ने से बीजेपी काफी खुश है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाके में अपने समीकरण पुख्ता करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम का शिलान्यास कर हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने का दांव चला है। बीजेपी की कोशिश है कि 2014 की तरह धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात यहां बिछाई जा सके। पीएम ने कहा कि कल्की धाम मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े।
उन्हें ये तक कहा गया कि मंदिर बनेगा तो शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज संभल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दंगल इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। मंगलवार देर शाम समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को उम्मीदवार घोषित किया गया है। चुनाव आज तक।